महादेव, स्वागत है मेरे नए वीडियो पे गाइस। और मैं यहाँ पे मंडे एनालिसिस वीडियो बनाने वाला हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की। ठीक है। हिट कट के बाद मैं वीडियो बनाने वाला था, बट किसी कारणवश और बहुत ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से मैं रेट कट के बाद वीडियो नहीं बना पाया था। ठीक है, क्योंकि रेट कट के बाद मार्केट बुलिश होने वाली थी और ज़्यादातर मेरा ध्यान बैंक निफ्टी पे था। ठीक है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी एक हाई टू हाई बनाने की कोशिश कर रहा था और बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन जा कर के एक ब्रेकआउट देखने को मिला। मतलब पिछला जो उसने हाई बनाया था उस लेवल के हाई को उसने ब्रेक किया। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे। पहले यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी पे आपको निफ्टी का दिखा दे रहा हूँ। निफ्टी देखोगे, पहले निफ्टी में दिख रहा हूँ। निफ्टी देखोगे हर बार एक नया हाई बनाने की कोशिश किया ना। पहले यहाँ पे हाई बनाया, फिर नीचे गिरा। ये मतलब प्रीवियस हाई इसका कहाँ था? ये जो लास्ट वाला हाई था, लास्ट वाला हाई इसने कहा था यहाँ पे लेवल था इसका जो 25,000 के आसपास इसका था। 25,066 के आसपास लेकर चलो, ठीक है। तो वहाँ तक का ट्रेड था। उसके बाद इसने डाउन साइड मूवमेंट दिया, फिर एक नया हाई, हर बार एक नया हाई बना। देखोगे इस टाइम नया हाई, सेकंड टाइम नया हाई, थर्ड टाइम नया हाई। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, कंसोलिडेट किया, अगेन इट्स मेक अ न्यू हाई, प्रीवियस के हाई। उसके बाद अगेन इट्स मेक अ हाई। मतलब हाई तो हर रोज़ बना रहा था ना। ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया। मतलब हर रोज़ ही एक नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा था, हर एक दूसरे तीसरे दिन या फिर हर अगले दिन एक नया। देखो जैसे ये 3 दिन से हाई पे हाई बनाया जा रहा है, एक नया हाई बनाया जा रहा है। ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी। बट बैंक निफ्टी आप देखोगे, बैंक निफ्टी का लास्ट हाई पॉइंट कौन सा था? लास्ट वाला हाई पॉइंट ये था 53,000 समथिंग के आसपास। 53,000, 53,354 के आसपास, 60 लेकर के चलो, 54,060 के आसपास, 360 के आसपास यहाँ इसने हाई बनाया था। ये भी बनाया था इसने 4 जुलाई को। 4 जुलाई के बाद सीधे सीधे इसने ब्रेकआउट किया है। फ्राइडे के दिन 20 तारीख को इसने ब्रेकआउट दिया और मतलब इस लेवल का प्रीवियस हाई को ब्रेक किया इसने। ठीक है, तो दैट्स वाई मेरा बैंक निफ्टी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस था, क्योंकि ये नया हाई टू हाई नहीं बनाने की कोशिश कर रहा था। जब भी मुझे बाय करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा था तब मैं बाय कर रहा था। ठीक है, जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी बाय करने की, मैं बैंक निफ्टी में बाय का देख रहा था। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी किसी भी सेक्टर में मार्केट का ट्रेंड जब बुलिश हो, तो आपको हाई का जब अपॉर्चुनिटी मिले कि हाँ भैया अब मार्केट अप जा रहा है, या फिर यहाँ तक आ गया, अपने लास्ट पीआई को टैप कर दिया, या फिर सपोर्ट पे आ गया, तो वहाँ से आप एक नया बाय करने की कोशिश क्या करो। सेल में ज़्यादा जाओगे तो फंसोगे। ठीक है, सेल में ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, बाय साइड में ज़्यादा आपको प्रॉफिट इस समय मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आपको प्रॉफिट या लॉसेस ज़्यादा होते हैं या फिर कम होते हैं। ठीक है, तो अभी मार्केट बुलिश है तो जाहिर सी बात है कि आप बाइक में देखा करो। ठीक है, निफ्टी बैंक से हट करके मैं आता हूँ सीधे 5 मिनट पे आता हूँ। पहले इसने मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या करना है। ओके, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखोगे मैंने लेवल भी बना कर रखा है निफ्टी बैंक में। ध्यान से देखोगे, निफ्टी बैंक में मैंने लेवल भी बना रखा है। एमएससीडी अभी मैं हटा रहा हूँ, एमएससीडी पे भी आपको एनालिसिस करके बता दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन चेन खुल रहा है क्या? ये देखता हूँ, चलो ऑप्शन चेन खुल गया। ठीक है, ओके, क्योंकि पिछला मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें ऑप्शन चेन नहीं खुल रहा था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे हटा दिया। अभी अभी हटाता हूँ, उसके बाद मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है, या ये ऑप्शन चेन खुलने के बाद कुछ तो दिक्कत हो रहा है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं अभी धन के ऐप पे। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के मैंने लास्ट 2 पीओआई बताए हैं। अगर क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी थोड़ा सा बियरिश मूवमेंट में, ज़्यादा बहुत स्लाइटली बियरिश है, स्लाइटली बियरिश ओपनिंग होने की चांसेस दिखा रहा है। बट हो सकता है मंडे को कुछ और चेंज कर जाए। ठीक है, हो सकता है मंडे को कुछ और चेंज कर जाए, तो उस समय मंडे का मंडे को देखेंगे। कल अगर संडे को कुछ अचानक न्यूज़ आता है तो वो न्यूज़ भी मैं आपको कवर अप करके उस पर वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, नो डाउट अगर किसी भी चीज़ का आपको न्यूज़ वगैरह चाहिए, सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहता हूँ। जा करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल में भी है, चैनल में भी जा करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं ओपन होता है तो बहुत लोगों को ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि डिस्क्रिप्शन में नहीं ओपन होता है। ओके, तो आते हैं पहले बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में अच्छा अभी देखोगे कि गैप डाउन ओपनिंग होगा ना, तो सबसे पहला पीओआई ये वाला है। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जैसा कि मैं एसएमसी ट्रेडर हूँ, एसएमसी मैं अभी सीख भी रहा हूँ और आगे बहुत कुछ एसएमसी में मुझे सीखना भी है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होता है या फिर गैप अप भी ओपनिंग होता है, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद हम क्या चांसेस देखेंगे कि मान लो गैप अप ओपनिंग हुआ, हमारा पहला लेवल टैपिंग का यही रहेगा, यहाँ पे आकर के टैप करता है या फिर इस गैप को फील करके ही जाता है ना। मान लो कि गैप अप ओपनिंग हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, और गैप अप ओपनिंग के बाद बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग के बाद इस लेवल पे कम से कम पहला हम टैप करने की देखने की कोशिश करेंगे, छोटा सा ऐसा लगा कर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और एक नया हाई देखने की कोशिश करेंगे। और ऑलरेडी इसने हाई हाई कहाँ तक का लगाया है यहाँ पे देखोगे तो 54,065 के आसपास। हमारा कम से कम टारगेट, अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो गैप अप ओपनिंग के बाद नीचे आएगा मार्केट, नीचे आने के बाद, ठीक है, इस पीओआई पे टैप होकर के, इस पीओआई पे टैप होकर के अगर अपसाइड मूवमेंट देता है तो सबसे पहले जहाँ पे हमारा ओपनिंग होगा उस हाई को हम मार्क करेंगे, वहाँ तक का पहला हमारा टारगेट होगा, ठीक है। अगर गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होता है तो फिर से हम इसी लेवल पे ही टैप होकर के मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसी लेवल पे ही हम यहाँ पे मार्केट में ऊपर देखने की कोशिश करेंगे गाइस, ओके। उसके बाद अगर मान लो कि इस लेवल को सपोर्ट ना करते हुए सीधे डाउन साइड जाता है तो हमें सेल नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि स्लाइटली डाउन प्रीमियम डीके करके यहाँ पे लेकर के आए। तो जब भी यहाँ से फिर बाइंग अगर यहाँ से अगर बाई मिलेगा, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, अगर यहाँ से बाई मिलता है, बाई मिलने के बाद हम ये कोशिश करेंगे कि जो प्रीवियस क्लोजिंग दी है इसने, प्रीवियस डे क्लोजिंग दिया है वहाँ तक का हाई का तक का टारगेट रखें। उसके बाद अपसाइड का हम देखेंगे बाद में, ठीक है, उसके बाद हम अपसाइड का थोड़ा सा देख सकते हैं। जबकि ये सेफेस्ट आपका प्रॉफिट बुकिंग वाला एरिया है, यहाँ पे सेफेस्ट प्रॉफिट बुकिंग एरिया है, वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम निफ्टी में आते हैं। मैं फिर से बता दूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग। निफ्टी में बता दो, निफ्टी में भी देखोगे, निफ्टी में यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है, यहाँ पे मार्केट रुकने की कोशिश की है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी बता रहा है यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे हम फिर इस लेवल पे टैप देखेंगे, क्योंकि एक मेरी स्ट्रैटेजी भी है गाइज जो कि विक पे है, ठीक है, ये विक वाली पे है, जिसमें आपको इस स्ट्रैटेजी में ट्रेड नहीं लेना होता है। इस स्ट्रैटेजी में आपको ये लगेगा, ये दिखाई देगा, ये समझ में आ जाएगा कि हमें ज़्यादातर 90% उस स्ट्रैटेजी में, मतलब जो विक बनाता है कैंडल, उसमें हमें शांत बैठना होता है, हमें कुछ भी नहीं करना होता है, जिससे हमारी जो एफ ओ एम, मतलब जो हमें मतलब ट्रेड लेने की बार बार जो हमें आदत होती है कि हमारा ट्रेड छूट जाएगा, ये ले लो, बुलिश बुल जा रहा है, बाई जा रहा है, सेल जा रहा है, बाई जा रहा है, सेल जा रहा है, वो लेवल से आपको छुटकारा मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, अब ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो उस पर कभी मैं वीडियो भी बना दूंगा, ऐसे लाइव पे भी अगर आप आओगे ना तो लाइव पे मैं सारी चीज़ें समझाता रहता हूँ। मैं ज़्यादातर क्रिप्टो और फॉरेक्स ही लाइव करता हूँ, और कुछ दिन में मैं अभी इंडियन मार्केट भी लाइव करना शुरू कर दूंगा, तो नो डाउट आप परेशान मत होना, ठीक है। तो अभी इसमें एनालिसिस में ये बता रहा हूँ निफ्टी में कि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो इसी पे ही टैप होकर के अगर अपसाइड जाता है तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, फिर साइडवेज भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी फ्राइडे को बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दे चुका है, और लगातार 2-3 दिन आपको एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और होता भी है तो वो 10% में आता है, ठीक है, 90% ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया, अगर यहाँ पे गैप होता है, यहाँ पे टैप होता है, टैप होने के बाद एक नया हाई बनाएगा, फॉर श्योर ये बनाएगा, क्योंकि गैप हाई टू हाई बनाया जा रहा है एक नया। इसमें हम ट्रेड यहाँ पे देखेंगे, ओके, इसमें हम यहाँ पे ट्रेड देखेंगे, और उसमें 25,900 के आसपास पहला हमारा टारगेट होगा। देन सेकंड टारगेट इज 25,935 के बीच में, ठीक है, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। फिर 25,950 के आसपास थर्ड टारगेट में हम जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे स्कैल्प करने होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको हाई पे नहीं मिलने वाला है। एक पुल बैक लेकर के अगर आप जाता है तो हम यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड देख सकते हैं, ओके। तो ये लेवल्स अपने मार्क कर लेना, ठीक है, ये चार्ट में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, चार्ट को इसमें मार्क कर लेना। और इसके बीच में जो मैंने ब्लॉक्स बना रखे ना, इसके बीच में अगर कैंडल मूवमेंट देता है, इसमें ट्रेड लेने की कोशिश मत करना, वरना आप फंसोगे, गंदा फंसोगे, ठीक है, इसमें आप बहुत ही गंदा फंस सकते हो। तो दैट्स वाई इसमें ट्रेड लेने की कोशिश मत करना। अगर मूवमेंट बुलिश देगा, जब भी बुलिश मूवमेंट देने की कोशिश करेगा, तब आप ट्रेड लेने की कोशिश करना गाइस, ठीक है। बैंक निफ्टी में आगे आते हैं। बैंक निफ्टी का भी लेवल मैंने बना करके दिया है, इस पे आकर के डाउन साइड टैप होकर के जाता है, तो पहला टारगेट हमारा जैसे बताया था, जो कि प्रीवियस डे हाई है, वहाँ तक का रखेंगे। सेकंड टारगेट हमारा होगा 54,125 टू 130 के बीच में हमारा पहला टारगेट होगा, ठीक है।
ये मैं क्यों बता कैसे बता देता हूँ कि वहाँ तक जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको अगर आपको जाननी है तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको बना करके डाल दूंगा। ठीक है। अगर ओवरऑल ऐसे देखोगे बैंक निफ्टी पे मैं क्यों जोर डाल रहा हूँ, क्योंकि फेड का जो रिजल्ट है रेट कट वाला, उसके बाद बैंक निफ्टी पे मुझे ज़्यादा ध्यान था और बैंक निफ्टी पे मैं ज़्यादा देख भी रहा था, क्योंकि उससे बैंक्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर ये देखोगे आप एचडीएफसी का लेवल, एचडीएफसी में भी 5 मिनट से हटा करके वन डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं, वन डे टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखना है, ठीक है। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर एचडीएफसी का देखोगे तो ये लेवल एक गैप वाला छोड़ रहा है, ये जो सारे गैप्स वाले गैप छोड़ के गया था ना, ये गैप फिल करने मार्केट आया, दिख रहा है वो, सारे गैप फिल करने मार्केट अपसाइड जा रहा है, और एक और गैप यहाँ पे इसका छूटा पड़ा है। तो कम से कम 1762 तक का तो टारगेट आप रख सकते हो एच में, ठीक है। और सेकंड टारगेट फिर हाई हो जाएगा 1793, और 1800 का लेवल जब ब्रेक करेगा तो फिर हम इसे 2000 के आसपास देख सकते हैं, ठीक है। अगर 1800 वाला लेवल ब्रेक करता है ना, तो फिर स्लाइटली 2000 के आसपास हम देख सकते हैं। एक कप एंड हैंडल भी बनाने की कोशिश कर रहा है वन डे टाइम फ्रेम पे, ऐसे देखोगे एक कप एंड हैंडल भी बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो इस चीज़ पे भी आप लोग ध्यान देना। ओके, बाकी के सारे सेक्टर्स भी देखोगे, भारती एयरटेल भी फटा, इन्फोसिस थोड़ा सा डाउन रहा, इन्फोसिस क्योंकि ये ऑटो सेक्टर्स में नहीं आता या फिर बैंकिंग सेक्टर्स में नहीं आता, तो थोड़ा सा डाउन रहा, 2 दिन 3 दिन बियरिश चला, ठीक है। हिंदुस्तान लीवर देखोगे वो भी अपसाइड में जा रहा है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी थोड़ा सा बुल होने की कोशिश कर रहा है, इसमें भी एक गैप है, इस गैप को टैप करने या फिर फिल करने आ सकता है मार्केट, ठीक है। मतलब ऐसे करके ना मार्केट अच्छा खासा एक अपसाइड मूवमेंट, ओवरऑल मार्केट यहाँ पे मेरे मेरे स्टॉक दिखाने का मतलब यही था कि ओवरऑल मार्केट यहाँ पे बुलिश है, मतलब अपसाइड में है, पॉजिटिव है, ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है, यही चीज़ मैं दिखाने की बस आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेल करने की ज़्यादा कोशिश मत करना अभी, और नए इन्वेस्टमेंट के लिए भी मत जाना, ठीक है। नए इन्वेस्टमेंट के लिए भी मत जाना, जाना तो एक लेवल का ब्रेकआउट हो जाना तो फिर जाना आप लोग, ताकि आपको थोड़ा बहुत ही सही बट प्रॉफिट आपको निकल के आ जाए, ठीक है। अभी जैसे रिलायंस वगैरह है, तो रिलायंस वगैरह में कर सकते हो, रिलायंस में अच्छा है, एचडीएफसी में इन्वेस्टमेंट करना है कर सकते हो इस अमाउंट में। तो सबसे पहली बात, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ गाइज, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैं अपना एनालिसिस, अपना व्यू दे रहा हूँ, मेरा किसी भी स्टॉक को लेकर के कोई ये नहीं है कि आप उसको बाय करो, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके। फिर निफ्टी का फिर देखते हैं, फिर निफ्टी थोड़ा बैंक निफ्टी से अलग चला, क्योंकि इसने बहुत पहले ही ब्रेकआउट दे दिया था, 18 सितंबर को ही ब्रेकआउट दे दिया था, 19 को भी और 20 को भी। अच्छा, दो मतलब ये दो देखो, जैसे ये मूवमेंट आया, फिर उसके दिन अगले दिन डोजी कैंडल बनाया, डोजी कैंडल बना करके फिर अगले दिन डोजी कैंडल बनाया, मतलब ये 3 दिन का जो प्रक्रिया है, इसमें ब्रेकआउट देने के बाद एक नया हाई टू हाई बनाते गया है मार्केट, तो इसमें और भी। हाँ, दूसरी बात कि जब ये ब्रेकआउट देता है ना, वापस रीटेस्ट का हम देखते हैं, रीटेस्ट जब रीटेस्ट अगर करेगा, तो जब यहाँ से अगर डाउन होगा ना, तो ये मत सोचना कि मार्केट बियरिश हो गया है, ठीक है। वापस रीटेस्ट लेकर के अपसाइड मूवमेंट जा सकता है, फिर पहला अगर रीटेस्ट करता है तो पहला टारगेट हमारा होगा 24,910, 25,000, यही लेवल हमारा फिर से टारगेट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हमने कर दी है, ठीक है। और ओवरऑल मार्केट भी मैंने बता दिया है छोटे बहुत कि सारे के सारे पॉजिटिव वे में चल रहा है। और आते हैं अब यहाँ पे ऑप्शन चेन के हिसाब से, ऑप्शन चेन के हिसाब से देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अबे यार, ऑप्शन चेन के हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या चल रहा है। ऑप्शन चेन के हिसाब से देखोगे तो ओवरऑल अभी 2528 के 25,800 के आसपास अच्छे खासे यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, और उसी जो कॉल राइटर्स हैं सबसे ज़्यादा किधर बैठे हुए हैं, 25,800 के आसपास। उसके नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखोगे 25,900 भी बैठे हैं, यहाँ पे देखोगे तो 26,000 पे भी बैठे हैं, ठीक है। 26,000 पे भी बैठे हुए हैं, अच्छे खासे यहाँ पे, मतलब कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा बैठे हैं। पुट राइटर्स देखोगे, पुट राइटर्स बहुत ही कम है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा कम है। तो जिधर कम होते हैं पुट राइटर्स, जैसे कम है ना, तो पुट राइटर्स कम मतलब क्या हो गया कि मार्केट अपसाइड के लिए, अगर पुट राइटर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो मार्केट अपसाइड में जाएगा, अगर कॉल राइटर्स ज़्यादा होंगे तो मार्केट डाउन साइड में आएगा। और कभी भी मार्केट में क्या होता है कि जिधर मछली ज़्यादा होती है उधर ही जाल फेंके जाते हैं, जिधर मछली कम होती है उधर जाल नहीं फेंके जाते हैं। तो ट्रैपिंग जो होगी ज़्यादातर अपसाइड में ही होगी, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ छोटा छोटा स्कैल्प करके निकलने की कोशिश करना, पोजिशनल ट्रेड बनाने की कोशिश अभी मत करना, ठीक है।
ये हो गया निफ्टी का, निफ्टी है ना, हाँ निफ्टी का हो गया। ओके, अब मैं बैंक निफ्टी का भी एक बार दिखा दूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, थोड़ा सा ध्यान में रह जाए। ठीक है, अगर यही चीज़ आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी, ऑप्शन चेन में यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देखोगे, इसमें देखो लैक्स में चल रहा है, 96 लाख 56,000 समथिंग लैख, ये लैक्स में ही चल रहा है अभी डाउन साइड जाओगे तो। बट इसमें देखोगे 3.44 सी आर, 3.12 सी आर, 2.37 सी आर, 4.97 सी आर, मतलब ये सी आर्स में चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स ही अभी मार्केट में बैठे पड़े हैं, मार्केट को वो कोशिश कर रहे हैं डाउन साइड ले जाने का। ठीक है, बट ज़्यादातर जो बड़े, ये जो ओ आई है ना, यहाँ पे वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, इस वॉल्यूम से मार्केट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को आपको नहीं मिलता है, बट हाँ एक अंदाज़ा मिल जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर ऑप्शन चेन आपको नहीं समझ में आता होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना, उस पर भी मैं वीडियो आपको ऑप्शन चेन पे पूरा एनालिसिस, हर एक चीज़, ये ओ आई क्या होता है, ओ आई चेंजेस क्या होते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, एल टी पी क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पुट राइटर्स क्या होते हैं, पी सी आर लेवल क्या होता है, आई वी चेंजेस क्या होते हैं, ए टी एम आई वी क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, अगर आप जानते हो तो दैट्स टू गुड। ओके गाइस, तो आशा करता हूँ आपने लेवल्स मार्क कर लिए होंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अगर कल संडे को कुछ भी न्यूज़ वगैरह आता है तो मैं अगेन वीडियो बना दूंगा। बाकी मिलते हैं गाइस लाइव स्ट्रीम पे, हर रोज़ मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ क्रिप्टो पे, सारी चीज़ें एसएमसी से रिलेटेड सिखाते रहता हूँ। आप लोग ज्वाइन कर लेना, कोई कोर्सेज मैं नहीं बेचने वाला हूँ, कोई कोर्सेज नहीं आने वाले मेरे, सब कुछ फ्री में आपको मिलने वाला है। सभी को हर हर महादेव गाइस, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।